मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातै भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जातै मिलै समाज सब पावै निज पद राज बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाओ। श्वेतांबर मत का विचार यहाँ से हो रहा है और पंडित साहब ने श्वेतांबर मत का अनेक पहलुओं के माध्यम से चिंतन किया है, जैसे उनके मुक्ति का निषेध, स्त्री मुक्ति का निषेध और फिर उनके परिग्रह सहित पना, जहाँ पर वे 14 उपकरण आदि रखने की बात करते हैं, उन सब का तर्क के माध्यम से खंडन किया। और अब यहाँ पर विषय प्रतिमाधारी का निषेध, इस बिंदु का भी अपना होना है। ठीक है, हाँ, अपन तो आगे भी आए थे, मूर्ति पूजा का निषेध चल रहा था ना। मुख पट्टी का निषेध हो गया ना अपना कल। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध करते हैं, ये है, यहाँ से करते चर्चा। पृष्ठ क्रमांक 160। प्रतिमाधारी श्रावक न होने की मान्यता का निषेध। अब मुझे ये हो गया है, किसी को याद है क्या? अपन कहा थे? हो गया। हाँ, मूर्ति पूजा का निषेध वो चल रहा है। राइट। पेज 162। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा चैत्यालय पूजनादि क्रिया का उत्थापन करते हैं। देखिए, यहाँ पर पंडित साहब अब 2 बिंदुओं से चर्चा करेंगे। एक चर्चा होगी मूर्ति का निषेध करने वाली, और दूसरी चर्चा होगी मूर्ति पूजन का निषेध करने वाली। 2 बिंदु है, थोड़ा समझना। मूर्ति का निषेध मतलब पहले तो स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि मूर्ति स्थापन की जाती है, तो पंडित साहब उसको बताएंगे, समझाएंगे कि हाँ भाई, तुम्हारे शास्त्रों में भी लिखा है कि मूर्ति होती है, तो वो मानता है हाँ ठीक है मूर्ति है। फिर बाद में दूसरा वो कह रहा है, मान लीजिए मूर्ति तो हम, चलो अभी ये तो स्वीकार हो रहा है कि मूर्ति को नमस्कार करने में या उसको देखकर परिणाम सुधरने में, बिगड़ने में फर्क निमित्त हो सकता है, तो ये ठीक है। लेकिन ये जो पूजन की विधि है, ये क्या है, ये क्यों करते हो? इसमें तो साक्षात आरंभ दिखाई देता है, और फिर वो क्यों करते हो? तो ऐसे 2 प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे। पहले तो मूर्ति, क्योंकि मूर्ति अपने आप पत्थर से बनती है, पत्थर को खोदकर उसमें पृथ्वी काय की हिंसा आदि होती है,
तो अपने आप में वहाँ पर भी बहुत जीवों की हिंसा करके ये मूर्ति बनती है। तो अपने आप में ये आरंभ और हिंसा सहित पाप का कार्य है। तो ये पाप के कार्य में आप पाप का कार्य करके इसको धर्म कैसे कहते हो, ऐसा प्रश्न करने वाला है। आइए अपन यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं, क्रमशः विषय को समझेंगे। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर, बिंदु क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म, ये उसने सुन रखा है और अहिंसा का एकांत किया। अहिंसा का स्यादवाद नहीं रहा। स्यादवाद मतलब क्या? देखो, मतलब महालेप से अल्पलेप ठीक है, इस विचारधारा से ये सब कार्य हो रहे हैं। जितने भी चैत्यालय की निर्मित होती है, जिन बिंब की प्रतिष्ठा आदि होती है, ये महालेप से बचने के लिए अल्पलेप में आने की विधि है। ठीक है, अगर इन कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी तो क्या होगा कि महालेप में होगा, महापाप में प्रवृत्ति होगी और अपने आप वो अधिक हिंसावर्धक होगी। और इसलिए ज़्यादा हिंसा से अल्प हिंसा को धर्म कहा जा रहा है। ओके, ये लॉजिक है। आइए पढ़ते हैं। तथा इस अहिंसा का एकांत पकड़कर प्रतिमा, चैत्यालय, पूजन आदि क्रिया का उत्थापन करते हैं। आप ऊपर प्रतिमा को एक गोला लगाइए, वहाँ पर एक 1 कर दीजिए। पूजन आदि को एक गोला लगाइए, वहाँ पर 2 कर दीजिए। सो उन्हीं के शास्त्रों में प्रतिमा आदि का निरूपण है, उसे आग्रह से लोप करते हैं। उनके शास्त्रों में प्रतिमा का निरूपण किया है, प्रतिमा होने की स्वीकृति है। कहाँ? श्वेतांबर शास्त्रों में। तो फिर आग्रह से उसका लोप करते, अर्थात उस बिंदु को गौण करते हैं। ठीक है। भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र ऐसा एक सूत्र है उनके, इसमें मेरे ख्याल से ये दिवाली के समय में ये लोग पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। लेकिन भगवती सूत्र में रिद्धिधारी मुनि का निरूपण है। वहाँ मेरुगिरी आदि में जाकर तत्थ चेयाइम वंदई, क्या आया? तत्थ चेयाइम वंदई, ऐसा मूल पद वहाँ पर लिखा गया है। मेरुगिरी आदि में जाकर तत्थ, तत्थ मतलब वहाँ, चेयाइम, चेयाइम मतलब चैत्यालयों में वंदन, चैत्यों की वंदना होती है। ठीक है। अब ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या कह रहा है? चैत्य के अनेक अर्थ निकलते हैं। तुमने चैत्य का अर्थ पूजा मतलब चैत्य का अर्थ जिनबिंब कैसे लिया? ओके, तुम्हें चैत्य का अर्थ तो ज्ञान भी होता है, तो तुमने ज्ञान ये अर्थ लेना चाहिए था, ज्ञान की वंदना की। लेकिन फिर पंडित साहब कह रहे ठीक है, ये तो अर्थ बनता है, लेकिन फिर वहाँ मेरुगिरी में जाकर ज्ञान की वंदना क्यों करते बैठा? ये तो यहाँ पर बैठकर भी तो ज्ञान की वंदना हो सकती है। मेरुगिरी जाने का प्रयोजन क्या है? क्यों? मेरुगिरी में वहाँ पर चैत्यालय होते हैं, सो उसकी अपेक्षा वहाँ गया है। नहीं तो वहाँ तो निर्जन है, कोई मनुष्य तो आदि पाए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कह रहे मेरुगिरी जाने का प्रयोजन एक ही है, चैत्यालय की वंदना करने। तो इससे हमको एक निश्चित मालूम हो जाता है कि वहाँ पर ज्ञान की वंदना यह अर्थ नहीं हो सकता, वहाँ पर प्रतिमाओं की ही वंदना समझनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ चैत्यों की वंदना करते हैं और चैत्य नाम प्रतिमा का प्रसिद्ध है, तथा वे हट से कहते। कौन? ये श्वेतांबर मत वाले। चैत्य शब्द के ज्ञानादिक अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए अन्य अर्थ है, प्रतिमा का अर्थ नहीं है। इससे पूछते हैं, मेरुगिरी नंदीश्वर द्वीप में जाकर वहाँ चैत्य वंदना की,
सो वहाँ ज्ञानादिक की वंदना करने का अर्थ कैसे संभव है? ज्ञानादिक की वंदना तो सर्वत्र संभव है, कहाँ पर भी। अरे नरक में रहकर भी ज्ञान की वंदना हो सकती है। ठीक है। जो वंदना योग्य चैत्य वहाँ संभव हो और सर्वत्र संभव न हो, वहाँ उसे वंदना करने का विशेष संभव है। मतलब क्या? वे चैत्य मेरुगिरी पर ही प्राप्त होते हैं। जो मेरुगिरी पर है उसको अन्य जगह पर कहाँ जाकर वो कर सकता है? जिनकी हयाती जहाँ है वहीं पर आकर जाकर उनको नमस्कार करना होगा। ठीक है, आगे। जो वंदना योग्य चैत्य है वहाँ संभव हो और सर्वत्र संभव न हो, वहाँ उसे वंदना करने का विशेष संभव है। और ऐसा संभवित अर्थ प्रतिमा ही है और चैत्य शब्द का मुख्य अर्थ प्रतिमा ही है, सो प्रसिद्ध है। इसी अर्थ द्वारा चैत्यालय नाम संभव है। उसे हट करके किस लिए लुप्त करे? तो तुम जो तर्क दे रहे हो वो हमको योग्य नहीं लग रहा है। मेरुगिरी पर जाकर चैत्यालय को ही नमस्कार करेगा, आत्मा की या ज्ञान की वंदना नहीं करेगा। पहला पॉइंट हो गया है। अब दूसरा पॉइंट पंडित साहब कह रहे हैं, क्यों भाई, तुम लोग भी मानते हो ना नंदीश्वर द्वीप में जाकर देवादिक पूजन आदि करते हैं या फिर वहाँ पूजन आदि क्रिया करते हैं? हाँ मानते हैं। तो वे वहाँ क्यों जाते हैं? मतलब जिन प्रतिमा होगी तभी तो पूजन करेंगे, जिन प्रतिमा ही नहीं तो पूजन काय का करेंगे? और फिर नंदीश्वर जी द्वीप जाने का क्या प्रयोजन रहा? फिर से यहाँ पर दूसरी बार सिद्ध कर रहे हैं कि प्रतिमा होती है और प्रतिमाओं का पूजन भी होता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तथा नंदीश्वर द्वीपादिक में जाकर देवादिक पूजनादि क्रिया करते हैं। उसका व्याख्यान उनके जहाँ तहाँ पाया जाता है। मतलब उनके अनेक शास्त्रों में ये व्याख्यान है कि देव आदि जाकर वहाँ पर पूजन करते हैं। तथा लोक में जहाँ तहाँ अकृत्रिम प्रतिमा का निरूपण है, सो वह रचना अनादि है। वह रचना भोग कुतूहल आदि के अर्थ तो है नहीं। और इंद्रादिकों में स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है। इसलिए इंद्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं? या तो अपने मंदिरों में निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वहाँ दुखी होते होंगे, परंतु यह संभव नहीं है। 3 बिंदु दे रहे हैं। 3 बिंदु क्या है? 3 बिंदु। पहला बिंदु, पहले तो ये कह रहे कि ये रचना कब की है? अनादि की है, आज नहीं उत्पन्न हुई, अनादि की। इसलिए ये क्या है? अकृत्रिम है। अगर तुम नहीं मानोगे तो क्या होगा? वो कृत्रिमता वहां पर होगी। ठीक है, तो ये अकृत्रिम है। ऑलराइट, एक बात तो अनादि से यही व्यवस्था चलती आ रही है, अनंत काल तक यही व्यवस्था चलेगी, ये इसकी सिद्धि हो रही। अर्थात मूर्तियां स्थापित होती है या मूर्तियां अकृत्रिम चैत्यालय है, मतलब वहां पर अब दूसरी कोई बात ही नहीं रही। समझ में आया? वह मतलब वे मूर्तियां है, इसकी सिद्धि हो जाती है। वह रचना अनादि है। वह रचना भोग कुतूहल आदि के अर्थ तो नहीं है। एक दूसरा, इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है। अभी जो स्वर्ग है, स्वर्ग के विमान है या भवनवासी व्यंतर आदि के भी महल है, वहाँ पर भी तो चैत्यालय होते हैं। तो वे चैत्यालय है कि नहीं है? है। तो वे जो है कोई प्रयोजन होता होगा। ठीक है, क्या इनका क्या प्रयोजन? इनको देखकर इंद्र आदि थोड़े से उदासीन होते होंगे। तो ये उसका क्या प्रयोजन है?
और इसको देखकर यहाँ पूजन आदि की कार्य ही होता होगा, ये फलित हो रहा है। समझ में आया। दूसरा, इंद्रादिकों के स्थानों में निष्प्रयोजन रचना संभव नहीं है, इसलिए इंद्रादिक उसे देखकर क्या करते हैं, अपने मंदिरों में निष्प्रयोजन रचना देखकर उससे उदासीन होते होंगे, वहाँ दुखी होते होंगे, परंतु यह संभव नहीं। अर्थात भगवान का दर्शन करने से वे भी सुख को प्राप्त होते होंगे। आगे, या अच्छी रचना देखकर विषयों का पोषण करते होंगे, परंतु अरहंत की मूर्ति द्वारा सम्यक दृष्टि अपना विषय पोषण करे, यह संभव नहीं है। ये तीसरा बिंदु, मतलब वो जो रचना है उसको देखकर विषय पोषण करते होंगे, तो कह रहे पहला तो दुखी होते होंगे, तो दुखी तो संभव नहीं, तो विषय पोषण करते हैं क्या, वो भी संभव नहीं। क्यों? अरहंतादिक साक्षात विषय पोषण का कारण नहीं है, वो तो विषय पोषण से हटने का कारण है। ठीक है, तो पोषण करे यह संभव नहीं है, इसलिए वहाँ उनकी भक्ति आदि ही करते हैं, यह संभव है। मतलब नंदीश्वर द्वीप जाते हैं या इंद्रादिकों के स्वर्गों में या व्यंतरादिक के महलों में जो चैत्यालय होते हैं उनकी पूजन आदि या भक्ति ही होती है। और भक्ति क्यों होगी? वहाँ कोई ना कोई स्थापना हुई है, राइट? तो स्थापना ही नहीं है तो कैसे होगा? ओके, आगे। अब ये दो बिंदु हो गए। अब तीसरा, उनके सूर्यावदेव का व्याख्यान है। सूर्यावदेव कौन है? सूर्यावदेव नाम का कोई मुनि होंगे, ठीक है। उन्होंने कहीं लिखा है, क्या लिखा है? वहाँ प्रतिमा जी को पूजने का विशेष वर्णन किया है, उसे गोपने के अर्थ कहते हैं, देवों का ऐसा ही कर्तव्य है। सूर्यावदेव ने कहा है कि प्रतिमा जी का ऐसा वर्णन है और देवों द्वारा उनको पूजा जाता है। तो ये क्या कह रहा है? देवों का ऐसा ही कर्तव्य है। देवों का कर्तव्य मतलब कह रहे हैं कि देवों को पूजन करना ही पड़ता है। अरे देवों को पूजन करना पड़ता है, इसका मतलब यही है ना कि देवों को पूजन करना पड़ता है, कुछ होगा तभी तो पूजन करेंगे। अर्थात वह प्रतिमा होगी तो ही पूजन करेंगे, बिना प्रतिमा के पूजन क्यों करेंगे? समझ में आया? तो हाँ, तो ये एक बात। और एक किसका? सूर्यावदेव का व्याख्यान आया। परंतु कर्तव्य का तो फल होता ही है, वहाँ धर्म होता ही है या पाप होता है? कह रहे वो पूजन आदि कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य हुआ ना, और हर कार्य का कोई ना कोई फल होता है। क्या होगा फल? एक तो पुण्य होगा या तो पाप होगा। तो हमको बताओ, ये पूजन आदि कार्य किए, उस कर्तव्य का फल क्या है? पाप था या पुण्य था? यदि पाप था तो क्यों करेंगे, और पुण्य है सो करना ही चाहिए। तो जब देवों को पुण्य बंद हो रहा है तो मनुष्यों को करना, पूजन आदि करना चाहिए, प्रतिमा आदि स्थापना करनी चाहिए, इसका निषेध नहीं होता। समझ में आया? देखो, सो सच है, परंतु कर्तव्य का तो फल होता ही होता है। वहाँ धर्म होता है या पाप होता है? यदि धर्म होता है तो अन्यत्र पाप होता था, यहाँ धर्म हुआ, इसे औरों को सदृश कैसे कहे? मतलब जहाँ पाप हो रहा था और यहाँ धर्म हो रहा था, तो दोनों एक कार्य नहीं ना, विशेष कार्य हो रहा है। ओके, यह तो योग्य कार्य हुआ, और पाप होता है तो वहाँ नमोत्थुनम का पाठ पढ़ा। नमोत्थुनम एक पाठ है, ठीक है। देखो, नमोत्थुनम जो है ना, वो अपने यहाँ पर भी है, मूलाचार आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है, लेकिन वो इतना अपने यहाँ पर प्रचलित नहीं है। जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में वे प्रतिक्रमण आदि करते हैं, तो वे नमोत्थुनम, इच्छामि आदि जो पाठ होते हैं, तो वो वे निरंतर
वो पाठ करना वो कंपलसरी होता है। तो ये कंपलसरी पाठों में एक नमोत्थनम का पाठ है। और उनका तो तकलीफ ये है कि वे मात्र रटते जाते हैं, भाव भाषण जीरो है। और अपने यहाँ पर रटन तो नहीं है लेकिन भाव भाषण होता है और इसका वाचन ही नहीं हो रहा है। अर्थात अब ये पाठ अपना है या उनका, ये भी अपने को समझ में नहीं आ रहा। हालांकि नमोत्थनम क्या है इतना समझाओ, ये अरहंतों की, सिद्धों की और आचार्यों की यहाँ पर गुणानुवाद किया है। कैसे है वे, इतनी बात आ गई। मूल रूप से मेजर पार्ट अरहंतों की बात की है और उसके बाद में सिद्ध भी हुए हैं और ये भी हुए हैं, ये बातें काफ़ी आई है। और उसमें आपको एक नमोत्थनम का एक बोल आपको सुनाता हूँ, उससे और एक बिंदु यहाँ पर खड़ा होगा। मतलब सिद्ध करेंगे अपन, क्या सिद्ध करेंगे आप मुझे बताएंगे। हाँ देखो, सवदर्शीनम शिवमयल शिवमयल मरुव मनंत मखय मवावाह मपूर्णावित्ति सिद्धि गई नाम दे ठाणम संपत्तानम। मैं फिर से, ये मैंने फास्ट बोला, क्या? शिव, मयल, मरुव, मनंत, मखय। अभी इसमें से मैं उसकी संधि यहाँ पर देखो। शिवम, शिवम मतलब निरुपद्रवी। ये कैसे है? अरहंत भगवान निरुपद्रवी एक। अयलम मतलब अचल, अयलम मतलब अचल, स्थिर है दो। अरुथम, अरुथम मतलब रोग रहित है, नोट दिस। अनंतम अंत रहित है। अक्षयम क्षय रहित है। अव्वावाहम अर्थात बाधा रहित है। मुझे तो यहाँ पर और एक बिंदु, और एक मिनट। अव्वागाह हो गया। अपूर्णावित्ति, अपूर्णावित्ति मतलब पुनरागमन से रहित है। सिद्धि गई अर्थात सिद्ध गई, सिद्ध गति नाम के ठाणम स्थान को, संपत्ताणम प्राप्त होने वाले हैं, प्राप्त हुए हैं। जिय भयानम भय को जीतने वाले हैं। जिनाणम जिनेश्वर सिद्ध भगवान को नमो अर्थात नमस्कार हो। यहाँ पर सिद्ध भगवान भी है और एक अपेक्षा से अरहंतों को भी नमस्कार किया है। उसके आगे इन्होंने धम्मोपदेश कहकर धर्म का उपदेश देने वाले धर्माचार्य को, अनेक गुणों से युक्त, यहाँ तक कि सिद्ध गति के स्थान को पाने की इच्छा वाले हैं, उनको भी नमस्कार हो। ये भी बात एक आचार्य को भी वहाँ पर नमस्कार हो रहा है। कहने की बात इतनी है कि नमोत्थनम का पाठ है और इसमें उनके रोग रहित पने की बात की गई है। अब प्रश्न यहाँ पर ये, पंडित साहब ने जो नमोत्थनम का पाठ का उच्चारण पढ़ा, कहाँ? वे अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर देवगणों ने नमोत्थनम का पाठ पढ़ा, तो उसका क्या प्रयोजन है? क्यों? सो पाप के ठिकाने ऐसा पाठ किस लिए पढ़ा? क्यों? यहाँ तो सिद्धों का नमस्कार है या अरहंतों को नमस्कार है, और तुमने वहाँ पर जाकर अगर ये पाप का कार्य, पाप का स्थान है, या फिर तुम कह रहे हो कि मूर्ति आदि नहीं होती है वहाँ, उसको करने से हिंसा होती है, तो फिर ये तो पाप का कार्य हुआ ना, उनको पूजन आदि क्रिया करना। तो ऐसे कार्य को नमोत्थनम क्यों पढ़ा? वहाँ पर जाकर नमोत्थनम क्यों पढ़ा? नमोत्थनम तो तुमने पंच परमेष्टि को वहाँ पर उसमें से विशेष अरहंत और सिद्ध को याद किया, तो क्या है इसका प्रयोजन? समझ में आया? पाप के स्थान पर तुम ये कैसे कर सकते हो? तो वो बात पंडित साहब ने तर्क के साथ दी। ये तीसरा बिंदु। पहला बिंदु क्या था? मेरुगिरी जाकर चैत्य वंदना की,
दूसरा बिंदु नंदीश्वर द्वीप जाकर देवादिक जाते हैं और वहां वंदना करते हैं। और तीसरा बिंदु क्या है कि वहां पर जाकर नमोत्थुनम का पाठ क्यों पढ़ा? यदि वो पाप का कार्य है तो तुमने नमोत्थुनम का पाठ क्यों पढ़ा? ये तीसरा बिंदु पंडित साहब ने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा बिंदु, तथा एक विचार यह आया कि नमोत्थुनम के पाठ में तो अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाकर यह पाठ पढ़ा, इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अरहंत आदि की भक्ति क्रिया है वह करना युक्त हुई। समझ में आया? अरहंत की भक्ति करना योग्य हो गई, ये बात सिद्ध होती है। ठीक है, वैसे आपको बताऊं, श्वेतांबर रामनाय और दिगंबर रामनाय में नंदीश्वर द्वीप यद्यपि माने गए हैं, लेकिन वहाँ पर रचना संबंधी दोनों में थोड़े से अंतर है। क्या अंतर है? एक तो ढोल समान गोल ऊपर तले मंदिरम, वहाँ पर अपन ढोल समान मानते हैं वहाँ के पर्वत, ये गोपुच्छ आकार मानते हैं। गोपुच्छ आकार, गाय की पूंछ कैसी होती वैसे उस आकार के वो पर्वत मानते हैं। एक दूसरा, अंजनगिरी जो है ये वे नीले कलर का मानते हैं। हम कौन सा मानते हैं? काले कलर का मानते हैं। वैसे आप सबको ज्ञात होगा नीला और हरा एकार्थवाची है, बट यूजुअली नीला काला इसको एकार्थवाची में लिया जाता है, बट ये श्वेतांबर वालों ने अंजनगिरी को नीला माना है, अपन ने काला माना है। और अकृत्रिम जिन बिंब है, उन अकृत्रिम चिन्ह बिंबों के उनके नाम और चिन्ह श्वेतांबरों ने माने हैं, लेकिन अपने यहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालयों में कोई नाम नहीं होता उस प्रतिमा का और कोई चिन्ह भी विशेष उस प्रतिमा के नहीं होता है। क्या प्रॉब्लम होगा अगर चिन्ह मानेंगे तो? कोई बता सकता है? चिन्ह मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? अनादि नहीं रहेगा, कृत्रिमपना नहीं आएगा और अनादि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों बातें, एक तो अनादि निधनपना सिद्ध नहीं होगा और ये अकृत्रिम चैत्यालय कहेंगे तो ये अनादि निधन वस्तु है, तो अपने आप में ये अकृत्रिमता ही फैल जाएगी। इस समझ में आ रहा? कितनी छोटी सी बात है लेकिन बहुत विचारणीय बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इनका अंतर भी अपन ने यहाँ से समझा। हाँ, चौथा बिंदु देखना था, राइट। तथा एक विचार यह आया कि नमोत्थुनम के पाठ में अरहंत की भक्ति है, सो प्रतिमा जी के आगे जाकर पाठ पढ़ा, इसलिए प्रतिमा जी के आगे जो अरहंत भक्ति की क्रिया है वह करना युक्त हुई। मतलब यहाँ पर प्रतिमा जी होती है और उनके पूजन आदि क्रिया भी होती है, इस बात को यहाँ पर खड़ा किया। तथा वे ऐसा कहते हैं, देवों के ऐसा कार्य है, मनुष्यों का नहीं। चर्चा हो गई है, अपन फास्ट पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्यों को प्रतिमा आदि बनाने में हिंसा होती है और उन्हीं के शास्त्रों में ऐसा कथन है कि अब देखो प्रतिमा बनाने का निषेध कर रहा है ये, बट क्यों हिंसा हो रही है? तो अब पंडित साहब बहुत जबरदस्त तर्क दे रहे हैं। उन्हीं के शास्त्र में ऐसा कथन है कि द्रौपदी रानी प्रतिमा जी के पूजन आदि जैसे सूर्यादेव ने किए उसी प्रकार करने लगी, इसलिए मनुष्यों के भी ऐसा कार्य कर्तव्य है। प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि अपने यहाँ पर क्या है, भरत चक्रवर्ती ने चैत्यालय की 72 जिनालय की रचना की, ऐसा आया कि नहीं? तो उनके यहाँ पर ऐसा प्रसिद्ध कथन है कि द्रौपदी रानी ने चैत्यालयों की रचना की। ओके, तो द्रौपदी रानी ने प्रतिमा और चैत्यालयों की निर्मित की,
तो खाली देखने के लिए नहीं, या शोभा के आइटम नहीं थे, या फिर कोई मात्र टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं था। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वहाँ पर कोई ना कोई प्रयोजन होना ही चाहिए। तो इसलिए ये बात सिद्ध हो गई कि मात्र देव ही नमस्कार नहीं करते, मनुष्यों का भी यह कर्तव्य है कि वे जिन प्रतिमा आदि स्थापित करते हैं। ठीक है, ये चौथा बिंदु हो गया। अब आगे यहाँ एक विचार आया कि चैत्यालय प्रतिमा बनाने की प्रवृत्ति नहीं थी, तो द्रौपदी ने किस प्रकार प्रतिमा का पूजन किया। अगर उस समय में प्रवृत्ति नहीं थी, ऐसा कोई प्रचलन नहीं था, तो द्रौपदी ने किस प्रकार प्रतिमा का पूजन किया। प्रतिमा का पूजन किया मतलब देखो, आज हमको मालूम है कि किस विशिष्ट प्रोसेस से हमको देव दर्शन करना है। तो उस समय यदि प्रचलन नहीं था, तो द्रौपदी ने मान लीजिए कुतूहलवश उसने चैत्यालय और प्रतिमा की रचना की होगी या बनवाए होंगे, तो उस समय उसने उनके पूजन आदि किए होंगे या नहीं किए होंगे। किए होंगे तो कैसे किए होंगे ये आपको बताओ। तो कह रहे हैं कि अरे वो तो नहीं बता सकते। तथा प्रवृत्ति थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे। और एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर मूर्ति इसी आकार की क्यों बनाई, अन्य आकार की क्यों नहीं बनाई। तो वहाँ पर फिर से एक प्रश्न चिन्ह है, और वो आकार विशेष कैसे पता चला। इसका मतलब मूर्ति बनाने का पूरा उल्लेख जिन शास्त्रों में पाया जाता है, अर्थात उनके भी शास्त्रों में पाया जाता है, ऐसा समझना। तथा प्रवृत्ति थी तो बनाने वाले धर्मात्मा थे या पापी थे। यदि धर्मात्मा थे तो गृहस्थों को ऐसा कार्य करना योग्य हुआ, अर्थात चैत्यालय बनाना, प्रतिमा स्थापित करना आदि कार्य योग्य ही है। और पापी थे तो वह भोगादि का प्रयोजन तो था नहीं, किस लिए बनाया। अगर पाप ही कार्य हुआ तो ये क्यों बनाएंगे। तथा द्रौपदी ने वहाँ अणमोत्थुनम का पाठ किया व पूजन आदि किया, सो कुतूहल किया या धर्म किया। यदि कुतूहल किया तो महापापी नहीं हुई। धर्म में कुतूहल कैसा, और धर्म किया तो औरों को भी प्रतिमा जी की स्तुति पूजा करना युक्त हो गया। न्याय की भाषा आप देखिए, कितना जबरदस्त न्याय से ये अधिकार उन्होंने गुम्फा है। और हमको महिमा जितनी आए उतनी कम है। उन्होंने मात्र शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, शास्त्रों के साथ साथ लोगों की प्रवृत्ति या उनकी विचारधारा को भी पढ़ा था, और उस सारी विचारधारा को उन्होंने लिपिबद्ध किया है। ये और उससे कठिन कार्य है। आप थोड़ा सा विचार करना। देखो, हम किसी को परखते हैं तो परखने के बाद में उसकी गलती तो ख्याल में आती है, लेकिन उस गलती का एक सुधार का एक स्ट्रांग बिंदु अपने पास तर्क होता नहीं। शायद हम उस किसी को सामने वाले को कन्विंस भी नहीं कर पा रहे, तो अपने पास तर्क नहीं पाया जाता। हाँ, वो गलत है इतना कह सकते हैं, लेकिन उसको तर्क नहीं दे पाते। लेकिन पंडित साहब वो गलत है ये भी देखते हैं, और उसके साथ साथ उसका क्यों गलती हो रही ये भी देखते हैं, और यथार्थ उपाय क्या है ये भी बोलते हैं। समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ। तथा वे ऐसी मिथ्या युक्ति बनाते हैं। कौन? श्वेतांबर भाई। जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है उसी प्रकार अरहंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है। क्या मतलब है इसका? कह रहे देखो, आप कोई मंदिर है, मंदिर के बाहर कोई इंद्र है, चौवर ढोर रहा है। तो कह रहे कि इंद्र तो वो चौवर किधर ढोर रहा है, खाली एक ऐसा पुतला है, और पुतला क्या करेगा, तो कार्य तो नहीं हो रहा है ना। तो जिस प्रकार इंद्र की वहाँ पर एक स्टैचू है, और उस स्टैचू को कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, उसी प्रकार ये जो तुम कह रहे हो कि भगवान विराजमान है, वो भी एक स्टैचू है। भगवान क्या काम कर रहे हैं उधर?
ना तो वे उपदेश दे रहे हैं, ना तो उनकी वाणी खिल रही है, मात्र एक पत्थर की मूर्ति है, गूंगे हैं भगवान, कुछ बोलते भी नहीं है। तो ये बात यहाँ पर तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है ये मूर्ति स्थापन करने से, ऐसा तर्क दिया है। ठीक है, देखो फिर से, जिस प्रकार इंद्र की स्थापना से इंद्र का कार्य सिद्ध नहीं है, उसी प्रकार अरहंत प्रतिमा से कार्य सिद्ध नहीं है। अब पंडित साहब जवाब दे रहे, सो अरहंत किसी के भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने। क्या कहा, तुम जो ये तर्क दे रहे हो ना, अरहंत का कोई आउटपुट नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तो कह रहे अरहंत किसी का अच्छा या बुरा करे तब तो हम अरहंत का की उपयोगिता मान सकते हैं। ठीक है, आगे फिर से देखो, सो अरहंत किसी को भक्त मानकर भला करते हो तब तो ऐसा भी माने, परंतु वे तो वीतराग है। यह जीव भक्ति रूप अपने भावों से शुभ फल प्राप्त करता है। जिस प्रकार स्त्री के आकार रूप काष्ठ पाषाण की मूर्ति देखकर वह विकार रूप होकर अनुराग करे तो उसके पाप बंद होता है, उसी प्रकार अरहंत के आकार रूप धातु पाषाण आदि की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वह अनुराग करे तो शुभ की प्राप्ति कैसे न होगी। तर्क क्या दिया है, तर्क ये दिया है कि एक महिला को देखा और महिला को देखकर अपने को विकार होता कि नहीं, हो सकता है। तो वैसे ही कह रहे भगवान को देखा, तो भगवान को देखकर वितराग भाव, उनकी वितराग छवि देखकर हमको वितराग भाव प्रकट हो सकता कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। कह रहे फिर हमको भगवान की मूर्ति स्थापित करने में कोई दोष नहीं। अगर हम सामने वाले गेय को देखकर प्रभावित होने की अपनी लायकात है, तो फिर ऐसा ही गेय हमारे सामने हो जो हमको वितरागता की तरफ बढ़ाए, हमारे परिणाम मंद कशाई करे और हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराने में निमित्त हो। ठीक है, आगे उसी प्रकार अरहंत के आकार रूप धातु पाषाण आदि की मूर्ति देखकर धर्म बुद्धि से वह अनुराग करे तो शुभ की प्राप्ति कैसे न होगी। वह वे कहते हैं, बिना प्रतिमा ही हम अरहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे, तो इनसे कहते हैं क्या, बिना प्रतिमा ही के हम अरहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि इसने पंडित साहब ने तर्क दिया कि अरहंत को देखकर विकार नहीं होता, वितरागता होती, तो शुभ भाव हुआ कि नहीं हुआ, तो ये लाभ होता है। तो अब ये क्या तर्क दे रहा है कि हम बिना अरहंत के शुभ भाव करेंगे। कैसे शुभ भाव करेंगे, अरे वाचन करेंगे, शास्त्र अभ्यास करेंगे और उससे शुभ भाव होंगे, या अरहंत का स्वरूप हम शास्त्र के माध्यम से विचार करेंगे, तो इससे क्या होगा, शुभ भाव होगा। और शुभ भाव बिना प्रतिमा के हुआ, अर्थात आरंभ बिना आरंभ के हुआ, इसलिए अच्छा ही हुआ। ठीक है, देखो अब क्या है, बिना प्रतिमा ही से हम अरहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे, तो इससे कहते हैं, अब क्या, आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। हाँ जी, हाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, बिना प्रतिमा ही अपने अरहंत में अनुराग करके शुभ उत्पन्न करेंगे, तो इनसे कहते, आकार देखने से जैसा भाव होता है वैसा परोक्ष स्मरण करने से नहीं होता। इसी से लोक में भी स्त्री के अनुरागी स्त्री का चित्र बनाते हैं, इसलिए प्रतिमा के अवलंबन द्वारा भक्ति विशेष होने से विशेष शुभ की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कह रहे हैं, देखो, एक स्त्री का स्मरण करना है, कितना विकार होगा, थोड़ा विकार होगा, लेकिन स्त्री का चित्र ही अपने सामने है तो कितना विकार होगा।
स्मरण करने से ज़्यादा विकार स्त्री का चित्र देखने से हो सकता है। तो वैसे ही उसी तर्ज पर अरहंत का स्मरण करने से नो डाउट शुभ भाव हो सकता है, लेकिन अरहंत की प्रतिमा ही साक्षात सामने है, उससे विशेष शुभ भाव हो सकता है और जल्दी हो सकता है। देखो दो बातें हैं, विशेष और जल्दी, तो दोनों लाभ है ना यहाँ पर। तो इसलिए इससे क्या सिद्ध हो रहा है, अरहंत की प्रतिमा होने में कोई दोष नहीं। समझ में आया? फिर कोई कहे, अब थोड़ा सा यहाँ पर पूजन की बात, अब ये मान गया है क्या कि प्रतिमा स्थापित हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। क्योंकि एक तो उनके शास्त्रों का आधार दिया, फिर जो स्थापना के तर्क दिए थे उन तर्कों का निषेध किया। अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि पूजन आदि करने का क्या प्रयोजन। फिर कोई कहे प्रतिमा को देखो, ओके मान लिया प्रतिमा है ना, चलो प्रतिमा को देखो इससे परिणाम विशुद्ध होते, मान गया, परंतु पूजन आदि करने का क्या प्रयोजन है? पूजन आदि करने का क्या प्रयोजन, मतलब वो कह रहा है कि तुम ये द्रव्य चढ़ाते हो, द्रव्य शोधने के लिए समय घलाते हो, कितना टाइम पास हो रहा है, तो कह रहे हैं कि ये किस प्रयोजन का है, कोई वैल्यू नहीं है इसमें, ये इसका तर्क है। आइए इसका अभी समाधान पंडित साहब करने वाले हैं। जैसे आवाज आ रही है भैया, जैसे कोई किसी जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है। फिर से, जैसे कोई किसी जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है। बोलिए उदाहरण प्रथमानियोग का। मुर्गा, आटे का मुर्गा एक, दूसरा कोई सजा भोग रहा था और बावड़ी में था और वह कीचड़ के बैल बना रहा था और बैल बनाता और फिर उनको मरोड़ देता। तो दो उदाहरण अपन ने देखे। तो क्या है, जैसा कोई किसी जीव का आकार बनाकर घात करे तो उसे उस जीव की हिंसा करने जैसा पाप होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर चरणानियोग भर दिया है पंडित साहब ने। अब हम भी ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई साम्य है जीव से, ऐसी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, आगे, वह कोई किसी का आकार बनाकर द्वेष बुद्धि से उसकी बुरी अवस्था करे तो जिसका आकार बनाया उसकी बुरी अवस्था करने जैसा फल होता है। उसी प्रकार अरहंत का आकार बनाकर धर्मानुराग बुद्धि, अंडरलाइन धर्मानुराग, वहाँ पर आकार क्या है, धर्मानुराग, वह आकार बनाने का प्रयोजन धर्मानुराग है। धर्मानुराग बुद्धि से पूजन आदि करे तो अरहंत के पूजन आदि करने जैसा शुभ भाव उत्पन्न होता है तथा वैसा ही फल होता है। ठीक है, अति अनुराग होने पर प्रत्यक्ष दर्शन, पेज नंबर 164। अति अनुराग होने पर प्रत्यक्ष दर्शन न होने से आकार बनाकर पूजन आदि करते हैं, इस धर्मानुराग से महापुण्य होता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो एक प्रकरण ऐसा आया, आचार्य देव कह रहे हैं कोई राई जितना भी कोई प्रतिमा को स्थापित करता है और छोटा सा पत्ता जितना चैत्यालय भी बनवाता है तो वो निश्चित रूप से मोक्ष का अधिकारी है, ऐसा वहाँ पर प्रकरण आया। ठीक है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में
कहने की बात इतनी है कि धर्मानुराग से महापुण्य होता ही होता है, महापुण्य होता है। आगे आगे अब वो एक तर्क दे रहा है, तर्क बोलो, कुतर्क बोलो। तथा ऐसे कुतर्क करते हैं कि जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य है करना है, इसलिए चंदनादि द्वारा अरहंत की पूजन युक्त नहीं है। क्या कह रहे हैं तुम लोग, ये जो द्रव्य चढ़ाते हो ना ये बराबर नहीं है। क्यों? कह रहे हैं कि वो तो त्याग कर गए हैं, अब उनको इनसे क्या प्रयोजन, प्रयोजन नहीं है, फिर हम क्यों त्याग करते। देखो हम तो हमारी उत्कृष्ट भावना यहाँ पर जो जगत की उत्कृष्ट वस्तुएं हैं जिससे हम और सभी लौकिक व्यवहार चलता है कि इनसे जीवन चलता है, उन चीज़ों का त्याग करने हेतु यहाँ पर उनका प्रतीक बनाकर वो भगवान के सामने रखते हैं। इसका मतलब उनको चाहिए ये बात नहीं। देखो अन्यमति एक है, अन्यमति इसको भोग की सामग्री मानते हैं, मतलब जो उनके भगवान को चढ़ाया जाता है वो भोग की सामग्री है। जैसे समनभद्र स्वामी को वे शिव मंदिर में पुजारी का भेष धारण करके रहे, तो क्या वहाँ पर जितनी भी सामग्री चढ़ाई जाती थी वो भोग की सामग्री थी, वो खाते जाते थे, तो इसको वे भोग समझते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर ये भोग नहीं है, ये निर्माल्य है, और निर्माल्य का सेवन भोग के रूप में करना ये महापाप कहा गया। समझ में आया? मतलब मान लीजिए भगवान को चढ़ाया गया ये द्रव्य है, ये द्रव्य यदि कोई कहे ठीक है नहीं अपन घर के लिए, लेकिन मान लीजिए महावीर जयंती का दिन है तो अपन उसका भोजन बनाएंगे और भोजन बनाकर लोगों को खिलाएंगे, तो ये तो ठीक है ना। कह रहे नहीं, ये भी ठीक नहीं है। क्यों? ये निर्माल्य है और निर्माल्य को तुमने भोग का रूप दे दिया, सो ये पाप ही है। ठीक है, देखो फिर से, तथा ऐसा कुतर्क करते हैं जिसके जिस वस्तु का त्याग हो उसके आगे उस वस्तु का रखना हास्य करना है, इसलिए चंदनादि द्वारा अरहंत को पूजन युक्त नहीं है। समाधान, मुनिपद लेते ही सर्व परिग्रह का त्याग किया था। केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देव के समोशरण आदि बनाए, छत्र चंवर आदि किए, सो हास्य किया या भक्ति की। क्या है ये प्रकरण, थोड़ा समझाता हूँ। कह रहे हैं कोई जीव है, उसने मुनिदशा अंगीकार की, मुनिदशा अंगीकार की तो क्या किया, बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्याग हुआ। बाह्याभ्यंतर अपन मूल रूप से बाह्य परिग्रह की बात करेंगे, तो 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग है। अब जीव ने क्या किया, पुरुषार्थ किया, श्रेणी आरोहण की, शपक श्रेणी द्वारा आगे बढ़ता हुआ ये अरहंत अवस्था को प्राप्त हो गया। जैसे ही 13वें गुणस्थान में आ जाता है तो इंद्र का आसन गदगद होता है और कंपायमान होता है, और फिर इंद्र आकर अवधि ज्ञान से जानते हैं और यहाँ पर आकर फिर क्या करते हैं, समोशरण की व्यवस्था करते हैं। कुबेर को निर्देश कर समोशरण की रचना करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो समोशरण की रचना की, समोशरण में क्या है, छत्र है, चंवर ढूंढ रहे हैं, मणि है, रत्न है। समझ में आया? ये जितने भी 12 मासी या 6 ऋतुओं के फल लगे हैं आदि सब बातें हैं यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि ये जो कुछ रचना की है भगवान के अब तीर्थंकर पद प्राप्त करने के हेतु हो गया है, इसलिए ये सब जो कुछ कर रहे हैं, तो ये जो रचना है ये पुण्य का कार्य है या पाप का कार्य है।
तो यदि पाप का कार्य है, देखो सॉरी, ये हास्य है तो महापापी हुआ कौन? इंद्र। और वो तो बनता नहीं है। भक्ति की तो पूजन आदि में भक्ति ही करते हैं, ठीक है। तो भक्ति की तो पूजन आदि में भक्ति ही करते हैं, उससे पाप का विचार नहीं हो रहा है। वो तो द्रव्य का अवलंबन मात्र एक शारीरिक क्रिया है जिससे अपना उपयोग जो स्तुति आदि पाठ करने में ज़्यादा देर लगे, एक। और दूसरी बात यह है कि उस द्रव्य चढ़ाने के बहाने हम ज़्यादा से ज़्यादा देर भगवान के समीपवर्ती होंगे, निकटवर्ती होंगे, उनके स्वरूप का उनका अवलोकन करने के लिए ज़्यादा उद्यमी होंगे। और इसको लेकर हमारे सम्यक्त्व की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखो फिर से, मुनिपद लेते ही सर्व परिग्रह का त्याग किया था, केवल ज्ञान होने के पश्चात तीर्थंकर देव के समोशरण आदि बनाए, छत्र चंवर आदि किए, सो हास्य किया या भक्ति की। हास्य किया तो इंद्र महापापी हुआ, सो बनता नहीं है। इंद्र की भी पूजन आदि में भी भक्ति ही करते हैं, इंद्र को भी नमस्कार किया जाता है पूजन आदि में। छद्मस्त के आगे त्याग की हुई वस्तु का रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता ही हो आती है। केवली के व प्रतिमा के आगे अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उनके विक्षिप्तता नहीं होती। धर्मानुराग से जीव का भला होता है। यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है, ऊपर हमने एक पढ़ा छद्मस्थ। छद्मस्थ अर्थात जो छद्म सहित है, आवरण सहित है। कौन सा आवरण? कर्म आवरण सहित है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, प्रश्न ये है छद्मस्थ का अर्थ यहाँ पर क्या लेना, या और स्पेसिफिकली पूछूं, छद्मस्थ का अर्थ यहाँ पर किस गुणस्थान का जीव पकड़ना। पढ़ो फिर से, भक्ति की तो पूजन आदि में भी भक्ति ही करते हैं, छद्मस्थ के आगे त्याग की हुई वस्तु का रखना हास्य करना है, क्योंकि उसके विक्षिप्तता हो आती है। केवली के व प्रतिमा के आगे अनुराग से उत्तम वस्तु रखने का दोष नहीं है, उनके विक्षिप्तता नहीं होती। छद्मस्थ का अर्थ क्या लेना? यदि हम छद्मस्थ का अर्थ 12वां गुणस्थान लेंगे तो फिर उस केस में मुनिराज को हम जो आहार विधि चढ़ाते हैं वो क्या होगा? उस वस्तु का देना वो हास्य नाम पाएगा। तो ये तो युक्त भी नहीं है और आगम से विरुद्ध भी है। इसलिए यहाँ पर छद्मस्थ का अर्थ 5वां गुणस्थान तक का जीव समझना। फिर से छद्मस्थ का अर्थ यहाँ पर 5वें गुणस्थान तक का जीव समझना, उसके आगे का नहीं। समझ में आ रहा है? बात क्लियर हो रही है? नोट करके रख दीजिए, आपकी कॉपी होगी तो। फिर वे कहते हैं प्रतिमा बनाने में, चैत्यालय कराने में, पूजन आदि कराने में हिंसा होती है और धर्म तो अहिंसा है, अहिंसा परमो धर्म। इसलिए हिंसा करके धर्म मानने से महापाप होता है, इसलिए हम इन कार्यों का निषेध ही करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? क्या है? देखो लास्ट लाइन, प्रतिमा बनाने में, चैत्यालय आदि करने में, पूजन आदि कराने में हिंसा होती है और धर्म अहिंसामय है, इसलिए हिंसा करके धर्म मानने से महापाप होता है, इसलिए हम इन कार्यों का निषेध करते हैं। वो कह रहे कि पूजन आदि क्रिया में पाप है, आरंभ है, इसलिए हम उस क्रिया का निषेध करते हैं। अब पंडित साहब उनके शास्त्रों का एक छंद ढूंढ के लाए हैं, वो छंद आपने को सुनाने वाले हैं।
उन्हीं के शास्त्रों में एक वचन आता है, सुच्चा जानई कल्याणम सुच्चा जानई पावगम उभयम पी जाने सुच्चा जम से यतम समायर। क्या कह रहे हैं? सुच्चा, कल्ला और पावक, 3 शब्द है पहले लाइन में। सुच्चा मतलब नहीं, 1 मिनट। सुच्चा जाने कल्याणम में चारित्र की बात होगी। 1 मिनट। यहाँ तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा कहा है, सो उभय तो पाप है और कल्याण मिलने से होगा, सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। वहाँ पूछते हैं, केवल धर्म से तो उभय हल्का ही है और केवल पाप से उभय बुरा ही है या भला है? यदि बुरा है तो इनमें तो कुछ कल्याण का अंश मिला है, पाप से बुरा कैसे कहे? भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिरादिक नहीं बनवाता। अंडरलाइन दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई त्यागी होकर मंदिरादिक नहीं बनवाता। देखो यहाँ पर तर्क क्या दिया है? तर्क ये दिया है कि ये जितने भी कार्य है वे आरंभ के कार्य, उससे हिंसा उपजती है। तो पंडित साहब ने उनके शास्त्र का आधार देकर कह रहे कि तुम ऐसा मानते हो 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। कल्याण रूप एक परिणाम है, पाप रूप एक परिणाम है और उभय रूप एक परिणाम है। कौन से? कल्याण रूप एक परिणाम, दूसरा पाप रूप एक परिणाम और तीसरा इन दोनों के बीच का एक परिणाम, मिश्र रूप परिणाम, उभय। तो ये अपने जैसा ही है, संक्लेश विशुद्ध और शुद्ध। तो संक्लेश जाएगा पाप रूप परिणाम में, विशुद्ध परिणाम किसी अपेक्षा से एक देश उपादेय है और एक देश है और तीसरा अपन ने क्या कहा? कल्याण यहाँ पर पुण्य परिणाम की अपेक्षा से समझना। पाप अपने आप में पाप है और उभय मतलब दोनों, पुण्य भी और पाप भी, ऐसा भी कोई परिणाम पाया जाता है। तो कह रहे यह तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा कहा है। कौन सा? कल्याण किस में होगा, पाप किस में होगा और उभय अर्थात मिश्र परिणाम किसे होगा? ये क्या कह रहे हैं? ये तीनों शास्त्र सुनकर जाने ऐसा कहा है, सो उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा, सो ऐसे कार्य का भी होना ठहरा। क्या कह रहे? सो उभय तो पाप और कल्याण मिलने से होगा। उभय रूप परिणाम है, वो क्या है? थोड़ा पाप है, थोड़ा पुण्य है। तो कह रहे हैं कि ये परिणाम तो मिक्सचर वाला है। ठीक है। वहाँ पूछते हैं, केवल धर्म से उभय हल्का है ही और केवल पाप से उभय बुरा है या भला है? देखो 2 बातें कर रहे हैं। पाप अपेक्षा से उभय परिणाम क्या है? अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल कोई फेल हो गया, तो उसकी अपेक्षा से जस्ट पास होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। लेकिन कोई 90% मिल रहा है, उसकी अपेक्षा से जस्ट पास होना क्या है? ये तो बुरा ही है। तो ये मिश्र परिणाम किसी अपेक्षा से अच्छे हैं और किसी अपेक्षा से बुरे हैं। फिर से, हाँ, भला है तो केवल पाप को छोड़कर ऐसे कार्य करना ठहरा, तथा युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। कोई त्यागी होकर मंदिरादिक नहीं बनवाता, वह सामायिक आदि निर्वध्य कार्यों में प्रवर्तता है, तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि करना
व पूजन आदि करना उचित नहीं है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए। अब देखो क्यों बना रहा है उसका तर्क दे रहे हैं। जैसे मैं अपने लिए मकान बना रहा हूँ, तो मकान का क्या प्रयोजन था कि मेरे एक शेल्टर बन जाए। ओके, तो कह रहे हैं कि शेल्टर एक बनाया कोई हर्जा नहीं, लेकिन तुम 10 25 20 शेल्टर्स बनाते जा रहे हो एक के पीछे एक, तो इसको लेकर हमको हरकत है। ठीक है, क्या? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत पैसा है और इसलिए तुम उसको अनेक प्रॉपर्टीज लेने में उड़ा रहे हो। तो पंडित साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई पैसे का उपयोग घर आदि बनाने में करे तो वो पापी ही है, लेकिन वही जीव यदि धर्मानुराग से मंदिर आदि की रचना करता है या वहाँ पर कुछ योगदान देता है तो वो अच्छा ही है। समझ में आया? हाँ, वह सामायिक आदि निरवध्य कार्य में प्रवर्तता है तो उन्हें छोड़कर प्रतिमादि करना व पूजन आदि करना उचित नहीं है। मतलब ये स्वीकार कर रहे कि थोड़ा भी शिथिल अगर आपका कोई परिणाम होगा तो उसको लेंगे तो वैसा कार्य भी होता है। परंतु कोई अपने रहने के लिए मकान बनाए, उनसे तो चैत्यालय आदि कराने वाला हीन नहीं है। हिंसा तो हुई, परंतु उसके तो लोभ पापानुराग की वृद्धि हुई, इसके लोभ छूटकर धर्मानुराग हुआ। तथा कोई व्यापार आदि कार्य करे, उससे तो पूजन आदि कार्य करना हीन नहीं है। वहाँ तो हिंसादि बहुत होते हैं, लोभादि बढ़ता है, पाप ही की प्रवृत्ति है, और हिंसादि भी किंचित होता है, लोभादि घटते हैं और धर्मानुराग बढ़ता है। इस प्रकार जो त्यागी न हो, अपने धन को पाप में खर्चते हो, उन्हें चैत्यालय आदि बनवाया योग्य है। और जो निरवध्य सामायिक आदि कार्यों में उपयोग को न लगा सके, उनको पूजन आदि करना निषेध नहीं है। दो बातें कह रहे हैं, एक तो सामायिक आदि कार्यों में प्रवृत्ति होना एक, और दूसरा कह रहे पूजन आदि करने का कोई निषेध नहीं है। ठीक है, चलिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज के लिए